नमस्कार दोस्तों, मैं सोचा कि हाइड्रोलिक में फ्लूइड प्रॉपर्टी पर क्यों ना एक छोटा वीडियो शॉर्ट फॉर्म में एक छोट नोट्स बनाने के लिए एक वीडियो बना दिया जाए, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे मिलना ही मिला एकदम बिल्कुल। तो रिसेंटली एग्जाम होने वाला है NPCIL, NTPC और भी बहुत PSC कंपनी का होने वाला है, तो सोचा जा रहा है कि क्यों ना रिविजन पूरा कराया जाए हाइड्रोलिक का। तो मैं इस प्रकार कुछ ट्रिक पे भी रखा है क्वेश्चन और कुछ नॉन ट्रिक भी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से फ्यूचर में परमानेंटली और हमेशा के लिए हम याद कैसे कर सकें और कैसे हमेशा याद रहेगा। तो पहला देखते हैं कैपिलरिटी। इसमें एक बता दें दोस्तों कि 100% किसी भी चीज़ पर ट्रिक नहीं ट्रिक नहीं बनाया जा सकता है। तो कुछ 60 या 70% बनेगा जो ट्रिक पर रहेगा, अदरवाइज आप जो न्यूमेरिकली वैल्यू है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कैपिलरिटी है, तो आइए देखते हैं। कैपिलरिटी को हम H से डिनोट करते हैं, जिसमें H इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, जिसमें क्या स्पेसिफिक वेट बराबर रो जी होता है, तो आप W से भी डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दो प्रकार का फोर्स करता है कैपिलरिटी में, एक होता है एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव। तो वो दोनों फोर्सों का कारण एक एंगल क्रिएट होता है, जिसमें ग्लास ट्यूब रहता है और फ्लूइड रहता है। तो वो दोनों बीचों में जो एंगल क्रिएट होता है, जो बनता है, तो देखा जाए तो HG और ग्लास ट्यूब के जो बीच में जो एंगल बनता है तो 132 डिग्री होता है, जिसमें HG को हम मरकरी बोलते हैं। और H2O में देखते हैं तो वाटर और ग्लास ट्यूब के अंदर जो एंगल बनता है तो वो 29 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एंगल को हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट किए हैं, आप वो समझ सकते हैं, उतना के लिए आप एबल हैं दोस्तों। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं बीटा से, जिसमें बी यहाँ बी आ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी लिखने से बीटा से आ रहा है। तो बीटा इक्वल टू होता है डी रो बाई रो बाई DP। इसका यूनिट हो जाएगा 1/पास्कल। इसको एक फार्मूला है, जो फार्मूला ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके द्वारा आप 2-3 फार्मूला आप याद कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। बीटा से डिनोट करते हैं, जिसमें बीटा इक्वल टू होता है डी रो बाई रो अपन DP। तो इसका तो यूनिट होता नहीं है, डायमेंशन दो सेम प्रोडक्ट है, तो इसका यूनिट होगा नहीं, तो 1/पास्कल हो जा रहा है DP के लिए, तो 1/पास्कल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस अब थोड़ा सा आप बोल के देखिए, बल्क यानी के इसमें भी आ रहा है, तो इसको डिनोट करते हैं के से। तो बल्क मॉडुलस यहाँ पे देखिए के से डिनोट करते हैं, तो बल्क मॉडुलस के से डिनोट करेंगे। अब हमको बल्क मॉडुलस को आप नहीं फार्मूला याद करना है, किस तरह से आप थोड़ा सा एक देखिएगा मैं किस तरह लिख रहा हूँ। बल्क मॉडुलस को आप BK लिखिएगा। BK लिखने के बाद से आप कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं, तो जिसमें K इक्वल टू हो जाएगा 1/बीटा, और इसका रेसिप्रोकल है यूनिट, तो इसका देखिए यहाँ पास्कल हो जाएगा दोस्तों। नीचे जब पास्कल लगेंगे तो पास्कल हो जाएगा। उसके बाद से इस तरह से आप थोड़ा सा याद करके रख सकते हैं। और फोर्थ नंबर है डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी के दो नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। इसको आप जब भी डायनेमिक विस्कोसिटी को नाम लीजिएगा PDV से आप नाम लीजिए, जैसे परमानेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप थोड़ा सा नाम लीजिएगा दोस्तों। ट्रिक है, ट्रिक को याद करने के लिए, जैसे PDV यानी परमानेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इससे आपको ये फायदा, जैसे पीस हो जाएगा पॉइज इसका, जो आपको कभी नहीं भूलेगा, काफी लड़के इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो PDV यानी परमानेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो पीस हो जाएगा पॉइज, और D फॉर हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी, एक नाम और हो जाएगा विस्कोसिटी, जो यहाँ पे डिनोट किए हैं जैसे परमानेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो परमानेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर होता है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी du/dy। इसका यूनिट हो जाएगा पॉइज। आप इतना ही से अगर आप कोड बना कर रख रहे हैं PDV, तो इससे आप इतना मतलब आप अपने याद कर सकते हैं अपने मतलब एग्जाम के लिए। देखिए PDV यानी परमानेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, P फॉर हो जाएगा पॉइज, D फॉर डायनामिक विस्कोसिटी और V फॉर विस्कोसिटी। तो 1 पॉइज बराबर होता है दोस्तों वो 0.1 पास्कल सेकेंड, जिससे पॉइज होता है CGS यूनिट होता है विस्कोसिटी का, और SI मात्र 0.1 पास्कल सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी लड़के कंफ्यूज रहते हैं। और इसका यूनिट देखेंगे दोस्तों, यूनिट भी कभी कल पूछ लिया जाता है। तो ml-1 T/-1 इसको भी याद रखना है। और 5 नंबर पर आ जाएंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब भी आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी को थोड़ा सा आप नाम ले, तो वहाँ पे कुमार विश्वास का नाम लीजिए, कुमार विश्वास यानी KVS जी को आप नाम लीजिएगा, कुमार विश्वास जी का। तो आप तो नाम सुने ही होंगे, तो कुमार विश्वास यानी KVS, K फॉर कुमार और VS का मतलब कुमार विश्वास। तो कुमार विश्वास यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी को होता है विस्कोसिटी अपन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसका यानी KVS का मतलब हो जाएगा कुमार विश्वास, और S फॉर हो जाएगा स्टोक, यानी कि हम देखा जाए तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो हमारा यूनिट होगा वो स्टोक हो जाएगा,
और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा। विस्कोसिटी यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इसको थोड़ा सा मैच कर सकते हैं ट्रिक के लिए। विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, तो 1 स्ट्रोक बराबर हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको सीजीएस यूनिट में काउंट किया जाता है। और ये एसआई यूनिट में देखेंगे तो 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा यस फार से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। थोड़ा से 2-3 बार आप लिखेंगे कापियों वगैरह पर तो आपको याद हो सकता है यस फार स्ट्रोक। तो इस प्रकार से जाइए दोस्तों, थोड़ा कॉमन थोड़ा एक्टिविटी करना पड़ेगा कुछ याद करने के लिए। उसके बाद आता है 6 नंबर पर रिलेटिव डेंसिटी। इसका सेकेंड नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बराबर तो ये एक प्रकार से कंपेरिजन है, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। तो जो भी कंपेयर किया जाता है दोस्तों उसका डायमेंशन लेस, वो डायमेंशन लेस होता है, उसका यूनिट नहीं होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसका हमको निकालना है, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका निकालना है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहाँ अगर एल्कोहल का रखेंगे तो एल्कोहल को रखेंगे यहाँ पे, और कंपेयर करेंगे किससे, डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड उसको माना जाता है, उसको काउंट किया जाता है वाटर को दोस्तों। तो वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमको फाइंड करना है यहाँ पर रखेंगे, और जितने भी रहेगा सबके लिए हम रखेंगे आइडियल फ्लूइड यानी वाटर के लिए यहाँ पे रखेंगे डेंसिटी। उसके बाद आ जाता है 7th नंबर पर डेंसिटी या मास डेंसिटी। इसको भी 2 नाम से काउंट किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रो बराबर होता है मास पर वॉल्यूम, इसका यूनिट हो जाए केजी प्रति मीटर क्यूब। और ये तो नॉर्मली है, इसको सबको याद रहता है। और 8 नंबर पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम W से डिनोट करते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है रो इंटू जी। रो इंटू जी इसको भी कॉमन है दोस्तों, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये फ्लूइड प्रॉपर्टी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं, चाहे नॉर्मल एग्जाम दीजिए चाहे वो हाई ग्रेड का एग्जाम दीजिए, कुछ किसी में न किसी में एक क्वेश्चन रहेगा या 2 क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बाद आता है 9th नंबर S1 H1 और इक्वल टू H2। तो इस प्रकार से अगर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट दे देता है तो 2 फ्लूइड का दे देगा, तो इस पूछने से तो अगर 2 दे देता तो एक फाइंड करने में इस फार्मूला से इजीली रहता है। तो इस प्रकार से ये फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में कुछ एनालिसिस किया शॉर्ट फॉर्म में, जो शॉर्ट नोट थोड़ा बनाइए दोस्तों, ताकि अब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने में बहुत ही फायदा है। तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट बनाइए और थोड़ा सा ट्रिक का लिंक करके पढ़िए। लिंक करके पढ़ा जाएगा तो काफ़ी तक हमको याद रहेगा और काफ़ी हम कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इतना फ्लूइड था दोस्तों, इतना प्रॉपर्टी था। थोड़ा आप इसको बात को एक बार अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा ना याद हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना हो। तो ठीक है दोस्तों, अब इस पे अब थोड़ा क्वेश्चन कल कराया जाएगा। वो आप अगर पसंद पड़ेगा तो इस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हुआ कमेंट कर दीजिएगा।